fade in with background music, perhaps a sitar and tabla playing softly. नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों पुराने ज्ञान के भंडार विष्णु पुराण में छुपा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे समय की जब दुनिया का नजरिया आज जितना विस्तृत नहीं था, जब यात्राएं दुर्गम और रहस्यमय थीं। उस युग में हमारे पूर्वजों ने पुराणों के माध्यम से केवल भारत ही नहीं, बल्कि इससे परे भी भूमि होने की कल्पना की थी। विष्णु पुराण, जो कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महिमा का वर्णन करता है, अपने आप में ज्ञान का एक सागर है। इसमें ब्रह्मांड, भूगोल, इतिहास और दर्शन जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है। और इसी ग्रंथ में हमें मिलते हैं ऐसे संकेत जो दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत के विद्वानों को भारत के बाहर की दुनिया का भी कुछ ज्ञान था, या कम से कम उसकी परिकल्पना तो अवश्य ही थी। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है कि हाँ, विष्णु पुराण में अन्य देशों का उल्लेख है, बल्कि यह एक रोमांचक खोज है, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज अपनी भौगोलिक सीमाओं से कितने आगे देख पा रहे थे। पुराणों में जम्बूद्वीप का वर्णन है, जो कि हमारे ज्ञात भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसके साथ ही 7 द्वीपों की कल्पना की गई है जो जम्बूद्वीप को घेरे हुए हैं: प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शाल्मली द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। इन द्वीपों के नाम, उनकी जलवायु, उनकी नदियां और उनमें बसने वाले लोगों के बारे में जो विवरण दिया गया है, वो निश्चित रूप से काल्पनिक लगता है, लेकिन यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या ये संभव है कि इन द्वीपों के रूप में पुराणकार उस समय की ज्ञात दुनिया के कुछ हिस्सों को कोडित कर रहे थे? क्या वे उन कहानियों और किंवदंतियों को संकलित कर रहे थे जो व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से भारत तक पहुंची थीं? उदाहरण के लिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लक्षद्वीप, जो कि विशाल प्लक्ष वृक्षों से ढका हुआ बताया गया है, शायद मध्य एशिया या ईरान के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह शाकद्वीप, जहां शाक नाम की घास बहुतायत में पाई जाती है, को संभवतः सितिया या उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों से जोड़ा जाता है। अब मैं यह नहीं कह रहा कि विष्णु पुराण में वर्णित ये द्वीप आधुनिक मानचित्रों पर सटीक रूप से पाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि पुराणों में इन द्वीपों का उल्लेख एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह इंगित करता है कि हमारे पूर्वजों का भौगोलिक ज्ञान, या कम से कम उनकी भौगोलिक कल्पना, उस समय की मान्यताओं से कहीं अधिक विस्तृत थी। ये भी ध्यान देने योग्य है कि पुराणों में इन द्वीपों तक पहुंचने के तरीकों का भी वर्णन है। ये स्पष्ट है कि ये यात्राएं आसान नहीं थीं और इनमें कई खतरे शामिल थे। लेकिन फिर भी ये तथ्य कि यात्रा की संभावना की कल्पना की गई थी, ये दर्शाता है कि भारत के बाहर की दुनिया के साथ किसी न किसी प्रकार का संपर्क, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, मौजूद था। विष्णु पुराण की यह बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की किताबें हमें जो बताती हैं, उससे भी आगे बहुत कुछ जानने को है। ये हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और उनकी कल्पना शक्ति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है, और यह हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया हमेशा से ही हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमय रही है। कथा क्षितिज पर आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, क्योंकि खोज अभी बाकी है।